चलिए लेट अस स्टार्ट विद डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर आपका ठीक है क्या है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले इसका। इंट्रोडक्शन, प्रोपोजिशन, कंपाउंड प्रोपोजिशन, ट्रुथ टेबल, नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन, इक्विवेलेंस फार्मूला, इक्विवेलेंट फार्मूलाज एंड डुअलिटी लॉ। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर हमने बेस तैयार कर लेना है अपना, जिससे आप अपने प्रॉब्लम्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स जो है अपने सारे कंप्लीट कर पाए। ठीक है, यूनिट 1 आपकी, उसके अंदर लेक्चर 1 ये रहने वाला है। फिर लेक्चर नंबर 2 आपका ये रहने वाला है नॉर्मल फॉर्म्स, इन्फेरेंस थ्योरी, उसके मेथड ऑफ प्रूफ। ठीक है, ये आपका प्रेडिकेट कैलकुलस, क्वांटिफायर्स एंड ऑल, ये सब इन्फेरेंस थ्योरी, ये सारा आपका हो जाता है जी यूनिट 1, जो कि हमने अच्छे से तैयार अपना कर लेना। चलिए लेट अस स्टार्ट विद इट। फर्स्ट चैप्टर आपका लॉजिक्स एंड प्रूफ्स, जिसमें इंट्रोडक्शन कहता है कि वी डिस्कस प्रोपोजिशनल लॉजिक्स एंड वेरियस मेथड्स ऑफ प्रूविंग वैलिडिटी ऑफ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशंस क्या है हम अभी समझते हैं उसको। प्रोपोजिशंस काइंड ऑफ आप डिक्लेयर कर रहे हैं एक स्टेटमेंट, सही या गलत बस आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको आपने प्रूव करना है। उसके लिए हम लोग मेथड्स देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं। ये कहाँ आपको यूज आता है लॉजिक्स एंड प्रूफ्स, ये आपको यूज आता है बेस जब आप थ्योरम्स को जो है करते हैं। ठीक है, याद कभी भी नहीं किया जाता थ्योरम्स को, उसको प्रूव करने के, कोई भी थ्योरम है उसको प्रूव करने के क्या होते हैं जी, मेथड्स होते हैं। उसके पीछे की थ्योरी अब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, क्यों सीखना है, कॉन्सेप्ट लॉजिक का, उसके बहुत एप्लीकेशंस हैं इन कंप्यूटर साइंस टू डेवलप कंप्यूटर प्रोग्राम्स, टू वेरीफाई द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसका यूज है टू डिजाइन सर्किट। ठीक है, लॉजिक जो हम लोग, आपने देखा होगा ट्रुथ टेबल, ठीक है, लॉजिक गेट्स, इस तरीके से हमने पढ़ा होगा पहले छोटी क्लासेस में थोड़ा थोड़ा। तो उसके पीछे का सारा हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। प्रोपोजिशन क्या होता है, प्रोपोजिशन या फिर स्टेटमेंट डिक्लारेटिव सेंटेंस है, आपने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये सही बात है या फिर गलत है, बट नॉट बोथ। ठीक है, एक डिक्लारेटिव सेंटेंस विच इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, दोनों एक साथ नहीं हो सकते ना, या तो वो सही होगा या तो गलत होगा। ठीक है, कंसिडर फॉर एग्जांपल ईयर 2000 इज लीप ईयर, ये बिल्कुल सच बात है, ट्रू। ठीक है, डिक्लेयर हमने कर दिया, डिक्लारेटिव है ये सेंटेंस, तो ये प्रोपोजिशन बन जाता है। 5 + 3 = 7, ये फॉल्स बात है। ठीक है, हमने डिक्लेयर कर दिया, तो ये भी एक प्रोपोजिशन है लेकिन फॉल्स वाला प्रोपोजिशन है, राइट। ठीक है, x = 3 एक सोल्यूशन है, x³ = 1 का, ये बात सच है, बिल्कुल हमने डिक्लेयर कर दिया, तो ये क्या है, एक प्रोपोजिशन है। ठीक है, नाउ क्लोज द डोर, ये बात जो है आपने डिक्लेयर, जैसा इसमें कुछ नहीं है, ट्रू और फॉल्स जैसा कुछ नहीं है, राइट, तो ये आपका प्रोपोजिशन नहीं है। इन दी अबव फर्स्ट से लेके थर्ड तक प्रोपोजिशन हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, whereas फोर्थ इज नॉट अ प्रोपोजिशन, इसमें कुछ डिक्लेयर करने जैसा नहीं है, कुछ सही या गलत जैसा नहीं है। ठीक है, तो मोर ओवर फर्स्ट एंड थर्ड ये वाले आपके ट्रू वाले प्रोपोजिशन हैं, whereas सेकंड इज अ फॉल्स वन। ठीक है, नाउ कंपाउंड प्रोपोजिशन, कंपाउंड का मतलब ही होता है कि जुड़ के बना हुआ, चीजों से कंपोज हुआ हुआ। मेनी प्रोपोजिशंस आर कंपोजिट, यानी छोटे छोटे हिस्सों से बनी होती, कंपोज ऑफ सब प्रोपोजिशन, वेरियस कनेक्शंस, वेरियस कनेक्टिव्स डिस्कस्ड इन दी नेक्स्ट सेशन। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में आप पढ़ेंगे यहाँ पे डिसजंक्शन, कंजंक्शन जब हम पढ़ेंगे, सच कंपोजिट प्रोपोजिशन आर कॉल्ड कंपाउंड प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन जो है उसको आप प्रिमिटिव बोलते हो अगर उसको आप तोड़ नहीं सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन। प्रिमिटिव कुछ ऐसा है, मतलब सिंपल, बस उसे और नहीं तोड़ा जा सकता, वो खुद ही में ही बहुत सिंपल है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर प्रोपोजिशन। ठीक है, दैट इज इफ इट इज नॉट कंपोजिट। ठीक है, या तो कंपोजिट होता है जो कि तोड़ा जा सकता है, बहुत सारे हिस्सों से बन के आपका जुड़कर बना होता है, 2 हिस्सों से, 3 हिस्सों से। प्रिमिटिव इज जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल, एप्पल्स आर रेड, मिल्क इज वाइट, एंड मिल्क इज वाइट। यहाँ पे एंड जो हम कंजंक्शन यूज करते थे इंग्लिश में, ठीक है, इसने 2 चीजों को जोड़ दिया, 2 बात खुद में ये सही है और कंप्लीट है। एप्पल आर रेड मैं खाली बोलूं तब भी ये चलेगा, ये प्रोपोजिशन एक है। ठीक है, मिल्क इज वाइट ये एक प्रोपोजिशन खुद में है, और जब हमने इसको जोड़ दिया यूजिंग कंजंक्शन, जो हम इंग्लिश में पढ़ते थे, तो ये कंपाउंड प्रोपोजिशन बन जाता है, क्योंकि ये कंपोज्ड है 2 प्रोपोजिशन। जैक इज ब्रिलियंट और इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। ठीक है, ये भी एक प्रोपोजिशन है।
नाउ नोट ट्रुथ वैल्यू कंपाउंड प्रोपोज़िशन की वो आप ऑब्टेन करेंगे ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स सब प्रोपोज़िशंस टुगेदर विद द वे इन व्हिच दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म द कंपाउंड प्रोपोज़िशन। दोनों ही जैसे डिपेंड हैं, जैसे जैक ब्रिलियंट है और इज़ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ठीक है? तो ये इस जो ट्रुथ आपकी वैल्यू होगी कंपाउंड प्रोपोज़िशन की, वो हम कैसे निकालेंगे हम आगे सीखेंगे। वो आपकी कहाँ से ऑब्टेन होगी ट्रुथ वैल्यूज़ ऑफ इट सब प्रोपोज़िशन से आपकी मिलकर टुगेदर जो है ऑब्टेन हम करेंगे। वो भी किस तरीके से विद द वे इन व्हिच दे आर कनेक्टेड टू फॉर्म द कंपाउंड प्रोपोज़िशन। ये कंपाउंड प्रोपोज़िशन कैसे बना, 2 हिस्से कैसे जुड़ रहे हैं, उस हिसाब से पूरे कंपाउंड प्रोपोज़िशन की ट्रुथ वैल्यू हमको निकालनी होगी। ठीक है, ट्रुथ टेबल क्या होता है? ट्रुथ टेबल आपकी लिस्ट है सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द propositions in the leftmost column and truth values of the resulting propositions in the rightmost column। ठीक है, एक टेबल है, कैसे क्रिएट करना है, जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि आपको थ्योरम्स में बहुत यूज होते हैं, ठीक है, ये वाली बातें। नेगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्कर आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को अगर आप समझ लें तो बहुत सारी थ्योरम्स, बहुत सारे लॉजिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। अगर पी स्टेटमेंट है तो नेगेशन ऑफ पी रिटन एज दिस, ये सिंबल आप याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये इस तरीके से डाल सकते हैं आप या फिर इस तरीके से, नेगेशन पी इज रेड एज नॉट पी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ सिंबल्स की बातें करी हैं, ठीक है। जब हम इसको थ्योरम्स में अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आपको समझ में आएगी ये चीज़ कि क्या है। जैसे एप्पल इज रेड, मैं उसका नेगेशन पी बनाना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगी, एप्पल इज नॉट रेड। मतलब मैं उसका, बोलते हैं इंग्लिश में होता था नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स में है नेगेशन, इसका आपको नेगेटिव बनाना है। साथ में आपको सिंबल याद करते जाना है कि नेगेशन का सिंबल आपका क्या रहने वाला है, इस तरीके से रहने वाला है, ठीक है। नाउ कंजंक्शन, कंजंक्शन में देखिए, कंजंक्शन दो स्टेटमेंट पी एंड क्यू का, वो स्टेटमेंट ये तैयार हो जाती है पी कंजंक्शन क्यू विच इज रेड एज पी एंड क्यू। कंजंक्ट करना, एक साथ जोड़ देना, इसमें कोई और नहीं है, ठीक है। पी और क्यू का तो मतलब ये होता है ना कि या तो पी या तो क्यू, पर हम कंजंक्ट करना चाहते हैं। जंक्शन, जंक्शन का मतलब, ठीक है, जो आपका जैसे जंक्शन होता है ट्रेन का, कि कहाँ पे आपका जो है वो मिल रहा है, तो उसके लिए आपको एंड यूज करना पड़ता है। तो कंजंक्शन सुनते ही आपको एंड आना चाहिए माइंड में। जितने भी चीजों को आप कंजंक्ट कर रहे हो, पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर, इस तरीके से आपको जो है अपने माइंड में आना चाहिए। पी एंड क्यू पढ़ेंगे आप इसको, सिंबल तो ये है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे और समझेंगे कैसे, पी एंड क्यू, ठीक है। स्टेटमेंट पी कंजंक्शन क्यू हैज ट्रुथ वैल्यू टी व्हेनेवर बोथ पी एंड क्यू हैव द ट्रुथ वैल्यू। ये बात आपको समझने वाली है। जैसे पी की ट्रुथ वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रू ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स, ठीक है। एंड क्यू की ट्रुथ वैल्यूज आपकी हैं ट्रू फॉल्स। तो आपने पी एंड क्यू की वैल्यू किस केस में क्या लेनी है? जैसे पहला केस आ जाता है पी भी ट्रू है क्यू भी ट्रू है, तब आपका पी एंड क्यू दोनों ही ट्रू हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड केस आ जाता है आपके पास, जब पी ट्रू है लेकिन क्यू फॉल्स है, तो दोनों जो है, जब हम एंड की बात कर रहे हैं, एक जो है आपका ट्रू है एंड एक फॉल्स है, तो दोनों को आपने जो है यहाँ पे कंजंक्शन वाले का ट्रुथ क्या होगा, ट्रुथ टेबल में क्या लिखा जाएगा, फॉल्स लिखा जाएगा, ठीक है। थर्ड केस देखिए, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तब फॉल्स ही लिखा जाएगा, जैसे अभी हमने इस केस में बताया। ये दोनों केसेस आपने कर लिए, दोनों ही फॉल्स है, तो आपके एंड में क्या लिखा जाएगा, फॉल्स लिखा जाएगा, ठीक है। कंजंक्शन इज डिफाइंड बाय ट्रुथ टेबल बिलो। एग्जाम्पल जॉन वर्कड हार्ड, इसको मैथमेटिकली हमने थोड़ा लॉजिकली सोच लिया, ठीक है। थोड़ा वैसे सोच लेते हैं इन रियल, जॉन वर्कड हार्ड, जॉन पास द एग्जाम, ये दो बातें खुद में हैं, ठीक है। हम बातें भी नहीं, अब इसको कहेंगे, मुझसे बोलेंगे प्रपोजिशन, सही या गलत जो भी, ठीक है। प्रपोजिशन, प्रपोजिशंस खुद ही डिफाइन क्या है, प्रपोजिशंस की डेफिनेशन क्या है, कि प्रपोजिशन सिर्फ एक डिक्लरेटिव सेंटेंस है जो कि या तो सही है या तो गलत है,
ठीक है, अब मैं इसका कंजंक्शन करने लगी हूँ, पी एंड क्यू, ठीक है, जॉन वर्कड हार्ड, कॉमा, एंड ही पास द एग्जामिनेशन, यही बनेगा इसका कंजंक्शन। ओके, और फिर ट्रुथ टेबल वगैरह हम इसके केसेस इस तरीके से हम बना सकते हैं, वो हम सारा सॉल्व प्रॉब्लम में देखेंगे। यहाँ पर अभी आपका एक बेस तैयार हो रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है, इस तरीके से आपने थ्योरी को समझना है। डिसजंक्शन क्या होता है? डिसजंक्शन दो स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू, ठीक है, उसका आप उल्टा कर देंगे साइन का, डिसजंक्शन, एंड हैज अ ट्रुथ वैल्यू एफ ओनली व्हेन बोथ पी एंड क्यू हैव ट्रुथ वैल्यू एफ, फॉल्स, ठीक है, बोल रहा है कि तभी उसको डिसजंक्शन में फॉल्स आएगा जब दोनों फॉल्स होंगे, ठीक है, मतलब डिसजंक्शन को आप एक तरीके से वो समझो इंटरसेक्शन पढ़ते थे आप, एंड इस कंजंक्शन को एक तरह से यूनियन समझो, ठीक है, यूनियन समझो आप, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, ये ट्रू हुआ और ये ट्रू हुआ, तब दोनों का कॉमन पार्ट ट्रू आएगा, ठीक है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तब भी ये आपका डिसजंक्शन दोनों का क्या होगा, ट्रू ही होगा, ठीक है, तीनों ही केसेस में ट्रू होगा। जब दोनों फॉल्स हो तभी फॉल्स होगा उसका डिसजंक्शन। ये बात आपको यहाँ पे समझने वाली भी है, थोड़ा सा याद रखने वाली भी है एक, इट हैज अ ट्रुथ वैल्यू ट्रू, अदरवाइज इट हैज अ ट्रुथ वैल्यू टू, सभी केसेस में आपकी ट्रुथ वैल्यू रहेगी। डिसजंक्शन इज डिफाइंड बाय द ट्रुथ टेबल शोन बिलो, ट्रुथ टेबल इसका हम बेसिक समझ रहे हैं, प्रॉब्लम्स में तो हमें खुद ही बनाने हैं ट्रुथ टेबल, एंड हमने खुद एनालाइज करना है पूरे प्रॉब्लम को। अब एग्जाम्पल 2+4 6 होता है, ये बात सच है, ये ट्रू वाली प्रोपोजिशन। क्यों, एक हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिया, एक प्रोपोजिशन उठाई कि 2 जो जी बड़ा है 10 से, ये तो बात फॉल्स है, ये एक फॉल्स प्रोपोजिशन है। अब हमने इसका डिसजंक्शन करना है, पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है, पी डिसजंक्शन क्यू, इसका क्या मतलब है कि 2+4 is 6 और 2 is greater than 10, ठीक है, डिसजंक्शन में आप क्या यूज करेंगे, और, ठीक है, यहाँ पे तभी आपका और आया, एज यू कैन सी, ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि ये ट्रू था एंड ये फॉल्स था, तो आपका डिसजंक्शन क्या होगा जी, ट्रू होगा। बताया ना अभी हमने, सारे ही केसेस में ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स हो जाते हैं तब डिसजंक्शन सिर्फ तब आपका फॉल्स होता है। ये नेक्स्ट आपका आ जाता है टोटोलॉजी, स्टेटमेंट फॉर्मूला जो कि ट्रू है रिगार्डलेस ऑफ द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट्स which replace the variable in it is called tautology और यूनिवर्सली वैलिड फॉर्मूला, या फिर आप उसको कहते हैं लॉजिकल ट्रुथ, ठीक है, जैसे कि आपका पी डिसजंक्शन नेगेशन पी एक टोटोलॉजी है, ठीक है, एक स्टेटमेंट फॉर्मूला हम उसको कह सकते हैं लॉजिकल ट्रुथ, ठीक है, जो कि ट्रू है, हमेशा आपका ट्रू रहेगा, हम बोल रहे हैं उसको लॉजिकल ट्रुथ है, बस कुछ लॉजिक है उसके पीछे और वो बात सच है, हमेशा सच है, जैसे कि पी डिसजंक्शन नेगेशन पी एक टोटोलॉजी है, ठीक है, इसको हम देखेंगे कि कैसे ये एक लॉजिकल ट्रुथ है। नाउ कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन एक स्टेटमेंट फॉर्मूला जो कि फॉल्स है रिगार्डलेस ऑफ द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ द स्टेटमेंट्स व्हिच रिप्लेस वेरिएबल्स, इट इज कॉल्ड कंट्राडिक्शन, ठीक है, पी कंजंक्शन नेगेशन भी एक कॉन्ट्राडिक्शन बन जाती है, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग किस तरीके से। इक्विवेलेंस फार्मूलाज देखिए, ए एंड बी दो स्टेटमेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है, लेट P1 P2 Pn so on डिनोट ऑल द वेरिएबल्स अकरिंग इन ए एंड बी, अगर ट्रुथ वैल्यू ए की बराबर है टू द ट्रुथ वैल्यू ऑफ बी फॉर एवरी वन ऑफ द टू टू पावर n पॉसिबल सेट ऑफ द ट्रुथ वैल्यू, ठीक है, बहुत सारे आपने वेरिएबल्स ले लिए ना यहाँ पर, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं तो टू टू पावर n पॉसिबल सेट ऑफ ट्रुथ वैल्यूज यहाँ पे बन जाते हैं, बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, ठीक है, assigned to P1, P2, so on Pn. Then A and B are said to be equivalent. ठीक है, अगर ट्रुथ वैल्यू ए की बराबर आ गई किसके जी, ट्रुथ वैल्यू ऑफ बी की, तब हम बोलेंगे कि ए एंड बी क्या है, इक्विवेलेंट है, द वर्ड इज इक्विवेलेंट, ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ट्रुथ वैल्यूज अगर सेम आ गई, बराबर आ गई, इसकी ए की बी के साथ। Assuming that variables or assignment of the truth value to the variables appear in the same order in the truth table of A and B. क्या ऑर्डर आपको सेम रखना होता है, ए एंड बी के अलग अलग आप बनाओगे ना कॉलम, उसमें ऑर्डर आपने सेम रखना है, ठीक है, फाइनल कॉलम्स इन द ट्रुथ टेबल ऑफ ए एंड बी आर आइडेंटिकल, फिर आप ए एंड बी का एक वो बनाओगे, ठीक है, इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट,
एग्जाम्पल है आपका कि नेगेशन नेगेशन पी इक्विवेलेंट है पी के। देखो ये बात है कि आप एक बार ही उसको नोट कर रहे हो, उसका वापस आप नोट कर रहे हो तो वापस आपको पी मिल जाता है ना। ठीक है, तो ये पूरा आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा पी के। ठीक है, पी डिसजंक्शन नेगेशन पी किसके इक्विवेलेंट हो जाता है? क्यू डिसजंक्शन नेगेशन क्यू के। ठीक है, नाउ रिमार्क वी नो दैट ए जो है इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का साइन सीख लेते हैं इस तरह से, जैसे केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का साइन होता था ना, ये आपका साइन है इक्विवेलेंस का। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, द मोमेंट ये हो गया आपका, वी नो दैट ए इज इक्विवेलेंट टू बी इज ट्रू व्हेनेवर, जब भी ए एंड बी हैव आइडेंटिकल ट्रुथ वैल्यूज, है ना, यही तो डेफिनेशन में पढ़ा। ट्रुथ वैल्यू ए की बराबर होगी ट्रुथ वैल्यू ऑफ बी के, तब हम बोल देंगे कि ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, दिस मीन्स ए इज इक्विवेलेंट टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी इज अ टोटोलॉजी, लॉजिकल ट्रुथ है अगर ये। ठीक है, तभी वो ए किसके इक्विवेलेंट होगा? बी के। इक्विवेलेंट फॉर्मूला सीख लेते हैं। आइडम्पोटेंट लॉ क्या होता है आपका? पी कंजंक्शन नेगेशन पी एंड पी डिसजंक्शन नेगेशन पी, ये क्या है? इक्विवेलेंट फॉर्मूलाज हैं आपके। आइडम्पोटेंट लॉज बोलते हैं इसको। एसोसिएटिव लॉज क्या होते हैं? पी कंजंक्शन क्यू कंजंक्शन आर जो है वो बिल्कुल सेम बात रहेगा कि आप पी को बाद में कंजंक्ट करें, क्यू और आर को पहले कंजंक्ट कर दो, फिर उसके साथ पी को कंजंक्ट कर दो, सेम रहेगी बात एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या रहता है? पी कंजंक्ट कर दो क्यू के साथ, तो इक्विवेलेंट रहेगा कि आप क्यू को कंजंक्ट कर दो पी के साथ। मैं पहले इसको लिखूं या फिर मैं पहले क्यू को लिखूं, एक ही बात है ना। ठीक है, दिस इज योर कम्यूटेटिव लॉ। पी डिसजंक्ट कर दो क्यू के साथ विल बी सेम एज, विल बी इक्विवेलेंट एज कि क्यू को डिसजंक्ट कर दीजिए आप पी के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पी जो है आप कंजंक्ट कर दीजिए क्यू डिसजंक्शन आर इज सेम एज कि आप पी और क्यू को करिए पहले कंजंक्ट, डिसजंक्शन बीच में आएगा, फिर पी एन आर को कीजिए आप कंजंक्ट। ठीक है, ये चीज आपकी सेम है। एंड ऐसा ही इसमें रहेगा। देखो क्यू और आर अंदर कंजंक्ट हो रहे हैं, पी उनसे डिसजंक्ट हो रहा है। दिस विल बी सेम एज, ये क्या है आपका? इक्विनोलियस का साइन होता है कि यहाँ से वहां चले जा सकते हो, यहाँ से वापस इधर आ सकते हो। ठीक है, दिस विल बी सेम एज कि पी और क्यू को आप पहले डिसजंक्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर कंजंक्ट पी एन आर को डिसजंक्ट कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ये हमेशा आपका चलते हैं, ये लॉज हर एक प्रॉब्लम में आप चला सकते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेशन कर रहे हो आप पी कंजंक्शन क्यू विल बी सेम एज कि आप नेगेशन पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यू कर रहे हो। समझ रहे हो? ये जो आपका कंजंक्ट है वो किस में बदल जाता है जी? उसमें डिसजंक्शन में बदल जाता है, और नेगेशन दोनों पे बंट जाता है। पी पे भी बांट दो नेगेशन को, ठीक है, अंदर जाके क्यू पे भी बांट दो, और जो ये कंजंक्शन का साइन है उसको डिसजंक्शन में बदल दीजिए। दिस इज अ डी मॉर्गन्स लॉ। यहाँ पे देखो नेगेशन बाहर है, पी पे भी नहीं बांट दिया, क्यू पे भी बांट दिया नेगेशन। ठीक है, इफ यू रिमेंबर ये नेगेशन का साइन है ना, पी पे भी बांट दिया हमने, क्यू पे भी बांट दिया। अब ये जो मेरा डिसजंक्शन का साइन था उसको मैंने क्या कर दिया? उल्टा कर देना है, कंजंक्शन बना दे। ठीक है, दिस इज अ डी मॉर्गन्स लॉ, इंपॉर्टेंट, काम आ जाता होता है। डुअलिटी लॉ वेरी इंपॉर्टेंट। दो फॉर्मूलाज ए और ए स्टार, ये डुअल्स कहलाएंगे। ये ए स्टार वाली टर्म यहीं आई है डुअलिटी लॉ के अंदर ही। ये वो बोल रहा है ए और ए स्टार डुअल्स कहलाएंगे एक दूसरे के अगर इफ आइदर वन ऑफ देम कैन बी obtained फ्रॉम द अदर बाय रिप्लेसिंग डिसजंक्शन बाय कंजंक्शन एंड कंजंक्शन बाय डिसजंक्शन। ठीक है, ये कनेक्टिव्स जो हैं आपके कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, ये आपके डुअल्स हैं, खुद में भी एक दूसरे के ये डुअल्स हैं। ठीक है, डुअलिटी लॉ आपका कह रहा है कि ये दोनों आपस में आपके एक दूसरे के क्या हैं? डुअल्स हैं। ठीक है, और कोई भी आपका जो है फॉर्मूला, आप ए का कोई भी फॉर्मूला लिखोगे, अभी एग्जाम्पल में देखोगे अगर आप उसका डुअल बनाना है तो आपने क्या करना है? जैसे यहाँ पे मैंने आपको कंजंक्शन का साइन बदलवा दिया डिसजंक्शन में। ठीक है, ए का कुछ फॉर्मूला है, जैसे मैं लिखूँ ये फॉर्मूला है, तो मुझे इसका डुअल लिखना है ए स्टार, तो मैं क्या लिखूंगी? कंजंक्शन को मैंने डिसजंक्शन में बदल देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं सही से लिख देती हूँ। ए का फॉर्मूला सपोज मेरे पास है पी कंजंक्शन क्यू, अब इसका डुअल ए स्टार लिखना है, तो मैंने क्या करना है? पी डिसजंक्शन, ठीक है, उल्टा कर दो साइन,
ये आपका क्या हो गया, उसका डुअल तैयार हो गया, ठीक है। और वो बोल रहा है ये दोनों साइन भी आपस में क्या होते हैं, डुअल होते हैं एक दूसरे के। राइट द डुअल्स ऑफ, इसके लिखिए डुअल, ठीक है। आपने इसका कैसे लिखना है, पी सेम रहेगा, नीचे वाला साइन ऊपर हो जाएगा, साइन आपने बस बदल देने हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इस वाले को मैंने कंजंक्शन में बदल दिया, इस वाले साइन को मैंने जो है वो कंजंक्शन में बदल दिया, ठीक है। इसको मैंने डिसजंक्शन में बदल दिया, इसको मैंने कंजंक्शन, इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। उल्टा कर देना साइन बस, ठीक है। तो ये आपका डुअलिटी लॉ हो जाता है। नेक्स्ट आपका जाता है नॉर्मल फॉर्म, प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म या फिर सम ऑफ प्रोडक्ट्स कैनोनिकल फॉर्म। कंसिडर करो दो स्टेटमेंट पी और क्यू, ठीक है। कंसिडर पॉसिबल फॉर्मूला यूजिंग कंजंक्शन एज फॉलोज। क्या क्या फॉर्मूलाज बन सकते हैं, पी एंड क्यू आपने प्रोपोजिशंस उठाए हैं। पी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको डिसजंक्शन क्यू कर सकते हो, राइट। नेगेशन पी डिसजंक्शन क्यू कर सकते हो, पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यू कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप ये सिंबल्स पढ़ पा रहे हैं। नेगेशन पी, डिसजंक्शन नेगेशन क्यू, ठीक है, ये सब आप कर सकते हो। डुप्लीकेशन इज नॉट अलाउड, कि एक बार ही लिख दिया फॉर्मूला, दूसरी बार आप नहीं लिख सकते। ये सारे मैंने डिसजंक्टिव वाले, यही वाला साइन यूज कर सकते हैं। अभी हम वही वाले तैयार, मैंने फॉर्मूला चार मेरे पास तैयार हो जाएंगे अगर आपके पास दो क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट्स है पी एंड क्यू। इन ओनली डिस्टिंक्ट फार्मूलाज कंसिडर करने हैं, मीन्स अलग अलग फार्मूलाज करने हैं। सेम बार बार नहीं लिख देना, चार अलग अलग तैयार होंगे, बस इतने ही भर तैयार होंगे इससे। वी कॉल दी अबव टर्म्स एज मिन टर्म्स, इनको क्या हम बोलते हैं, मिन टर्म्स, जो हमने तैयार किए। इससे ज्यादा कोई इससे तैयार होंगे भी नहीं पी एन क्यू के यूज करके, कौन से वाले, डिसजंक्टिव वाले, ठीक है। फॉर गिवन फॉर्मूला इक्विवेलेंट फॉर्मूला कंसिस्टिंग ऑफ डिसजंक्शन ऑफ मिन टर्म ओनली इज प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, पीडीएनएफ जिसको आप बोलते हैं, या फिर सम कर रहे हैं आप किसका, प्रोडक्ट कैनोनिकल फॉर्म्स का, ठीक है। इन्हीं मिन टर्म्स को यूज करके अब हमने क्या बनाना है, पीडीएनएफ बनाना है, प्रिंसिपल डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। प्रोसीजर क्या रहेगा, एवरी ट्रुथ वैल्यू टी इन द ट्रुथ टेबल ऑफ द गिवन फॉर्मूला, पी एंड क्यू के क्या है, केसेस होते हैं कि ये ट्रू हुआ, ये भी ट्रू हुआ, हमने लिया एक बारी केस, चार केसेस बनते होते हैं। सेकंड कि ये ट्रू ले लो, ये फॉल्स ले लो, ये मेरा सेकंड केस है। थर्ड कि हो सकता है पी फॉल्स है एंड क्यू ट्रू है, ठीक है। एंड फोर्थ इज कि दोनों ही फॉल्स हैं। ये चार केसेस हर एक उसके स्टेटमेंट के बारे में बनते हैं हमारे पास, ठीक है। आपने कर लिया, अब इसके आप सभी के अपने सोच समझ के इसके लिखिए। पी डिसजंक्शन क्यू का, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया कि हमेशा फॉल्स ही रहेगा, ठीक है। डिसजंक्शन वाला कब वो ट्रू होगा, ट्रू ट्रू दोनों होंगे तब जाके ट्रू होगा, ठीक है। सोचने वाली बात है लॉजिकली कि दोनों ट्रू होंगे तब वो ट्रू होगा डिसजंक्शन, ठीक है। अदरवाइज वो क्या रहेगा, सारे उसमें फॉल्स रहेगा, ठीक है। पहले नेगेशन पी लिख लो। नेगेशन पी क्या होना, पी ट्रू है तो नेगेशन पी फॉल्स रहेगा, ट्रू है तो फॉल्स रहेगा, फॉल्स है तो उसका उल्टा करना है ना, नेगेशन पी में ट्रू आ गया, ठीक है। फॉल्स है तो उसका उल्टा करना, नेगेशन पी में ट्रू आ गया। ऐसे ही नेगेशन क्यू कैसे ढूंढना है, क्यू वाला ट्रुथ टेबल यूज करके हम लोग ढूंढते हैं, ठीक है। ट्रू है अगर क्यू तो नेगेशन क्यू तो फॉल्स होगा, उसका उल्टा होता है ना, ठीक है। ऐसे ही फॉल्स का उल्टा ट्रू, ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स का उल्टा ट्रू, ये लिख लेना है हमने। अब मैंने ये वाली मिन टर्म निकालनी है, नेगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है। तो आपके पास ये किस किस को कंसिडर करोगे, नेगेशन पी एंड क्यू को करोगे, ठीक है। इसके बारे में आपको ये बात पता है, इसने कब सच होना है, जब दोनों सच होंगे, ट्रू ट्रू, तभी सिर्फ सच होना है, बाकी सब उसने फॉल्स ही होना होता है डिसजंक्शन में, राइट। ये चीज है आपकी। अब मैंने ये वाली मिन टर्म निकालनी है जिसमें पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यू है, तो किस किस को इस्तेमाल करोगे, इसको एंड आपका नेगेशन क्यू को, इसको इस्तेमाल करोगे। अब आप देखो डिसजंक्शन कर रहे हो आप, दोनों ट्रू होने चाहिए, ट्रू ट्रू, तभी ट्रू आएगा यहाँ पर, अदरवाइज सारे बाकी क्या है, फॉल्स लिख दोगे, ठीक है। ज्यादा इस पे सोचना नहीं है, इसी मेथड से जाना है आपने, तभी आपका जो है वो सॉर्टेड रहेगा माइंड में सब कुछ। नेगेशन पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यों करना है, उसके लिए आपको दोनों नेगेशन वाले उठा लेने हैं। डिसजंक्शन हो रहा है तो ट्रू ट्रू, जहाँ पे दोनों ही ट्रू हैं जब, वही सिर्फ ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स होंगे, ठीक है। नाउ पी इम्प्लाइज क्यू,
इस वाले टर्म को हम लोग देख लेते हैं, कंटीजेंसी को। ये जिस कंटीजेंसी स्टेटमेंट फॉर्मूला जो नाइदर टोटोलॉजी है ना ही कंट्राडिक्शन है, उसको कंटीजेंसी बोलेंगे। पी कंटीजेंसी, क्यू एक क्या है, कंटीजेंसी। टू डिटरमाइन वेदर गिवन फॉर्मूला टोटोलॉजी है या फिर कॉन्ट्राडिक्शन है, कंस्ट्रक्ट कर लीजिए ट्रुथ टेबल। एंड बट दिस प्रोसेस इज वेरी लेंदी सिंस द ट्रुथ टेबल विल हैव 2 to the power n रोज फॉर n स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे P1 सोन Pn होंगे, n वेरिएबल्स लिए थे तो उनके लिए 2 to the power n आपके क्या आए थे, पॉसिबल सेट ऑफ ट्रुथ वैल्यूज यहाँ पर आए थे। तो बहुत मेथड लंबा चला जाता है, इतने सारे आपने लिस्ट करने ट्रुथ टेबल में एंड फिर निकालना और फिर समझना कि टोटोलॉजी है या फिर कंट्राडिक्शन है, बहुत लंबा हो जाता है। जो दोनों ही नहीं है वो कौन सा होता है, आपका कंटीजेंसी होता है। इस पे जब हम शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कैसे चेक करना है कंटीजेंसी, तो हमको और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ से आपके नॉर्मल फॉर्म्स तैयार हो जाते हैं। पी कंटीजेंसी क्यू को आप इस तरीके से लिख सकते हैं एंड पी कंजंक्शन क्यू को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, बस अभी हम लोग थ्योरी बस समझ रहे हैं बेस। क्वेश्चंस में क्या-क्या आपका पूछा जाता है उस हिसाब से हम लोग अपनी तैयारी करने वाले हैं। प्रोसीजर 2 रहेगा, यहाँ पे देखो पी कंजंक्शन क्यू विल बी इक्विवेलेंट टू, इसके बाद सीधा ये वाली नॉर्मल फॉर्म पढ़ते हैं हम लोग, नेगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, उसको साथ कंजक्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो किसको, नेगेशन पी डिसजंक्शन नेगेशन क्यू को। ठीक है, एंड फिर उसके साथ एक और चीज जोड़ रहे हो, पी डिसजंक्शन क्यू। ठीक है, ये सारा आपका कंजंक्ट होके मिन टर्म्स कौन सी वाली मिन टर्म बनाती है, पी कंजंक्शन क्यू बनाते हैं। ये आपकी जो है नॉर्मल फॉर्म है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसे आप पीडीएनएफ बोल रहे थे। नंबर ऑफ मिन टर्म्स जो अपीयर करेंगी नॉर्मल फॉर्म में वो सेम होंगी एज नंबर ऑफ एंट्रीज विद द ट्रुथ टेबल टी। ठीक है, जितनी भी आपने एंट्रीज ली हैं, 4 है इसमें टर्म्स आई, 1 2 3 4। ठीक है, 4 मिन टर्म्स आई हैं, एंट्रीज भी हम लोग 4 लेने लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, now thus every formula which is not a contradiction उसका एक इक्विवेलेंट पीडीएनएफ हर किसी का जो है एक पीडीएनएफ बन जाएगा, अगर वो खुद में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है स्टेटमेंट, तो हम एक नॉर्मल फॉर्म तैयार कर पाएंगे। इफ अ फॉर्मूला इज टोटोलॉजी देन मिन टर्म्स जो है अपीयर करेंगी उसके पीडीएनएफ में। ठीक है, सारी मिन टर्म्स करेंगी उसकी। ठीक है, टोटोलॉजी है तो पीडीएनएफ बन जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन है तो पीडीएनएफ नहीं बनेगा। ठीक है, टू शो दो फॉर्मूलाज इक्विवेलेंट है, आप उसके पीडीएनएफ्स निकाल लीजिए दोनों फॉर्मूलाज के। अगर नॉर्मल फॉर्म्स आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एक जैसे आए हैं, तो फॉर्मूलाज क्या है, इक्विवेलेंट है। ये दूसरा तरीका है इक्विवेलेंट शो करने का। ठीक है, पहला तरीका तो पूरा ट्रुथ टेबल लिखो आप। ठीक है, फिर देखो सारे सेम है, तब आप बोलोगे इक्विवेलेंट है, ए एन ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, वो बहुत लंबा हो जाता है, तो ये वाला आपका स्टार मार्कर तरीका है। पीडीएनएफ निकालेंगे हम लोग, उससे बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म एक जैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, तो हम बोलेंगे दोनों फॉर्मूलाज भी क्या है, इक्विवेलेंट हैं। थ्री जो वेरिएबल्स वाली 3 वेरिएबल मैं उठा लूँ, पी क्यू एंड आर, उसकी इतनी सारी मिन टर्म्स बनेगी। पी एंड क्यू की तो सिर्फ आप देख रहे हैं 2 वेरिएबल्स उठाए हैं, तो कितनी बनी थी, सिर्फ 4 बनी थी, राइट। बट 3 वेरिएबल्स की बहुत सारी बनेंगी। सबसे पहले सभी को आप डिसजंक्ट कर सकते हैं, पी डिसजंक्ट क्यू डिसजंक्ट आर। ठीक है, फिर आप पी डिसजंक्ट क्यू डिसजंक्ट नेगेशन आर कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेगेशन किस पे दे दो, क्यू पे दे दो, फिर एक बारी नेगेशन पी पे दे दो। ठीक है, फिर दोनों पे क्यू एंड आर दोनों पे नेगेशन दे दो, फिर पी और आर दोनों पे दे दो, क्यू पे मत दो। ठीक है, इस तरह से करते करते सभी पर दे दो नेगेशन एक बारी। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा ये तैयार। यहाँ पे इन्होंने ये और ये मिसप्रिंट हो गया, इसके अंदर आपका एक में नेगेशन नहीं है, सपोज इसमें नहीं है, ये सिर्फ आर है, मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने डिफरेंट डिफरेंट अपने केसेस तैयार कर लेने हैं। इस पे जब क्वेश्चन होगा तो हम देखेंगे 3 वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, किस डिफिकल्टी लेवल का है, क्या उसमें वो पूछ रहा है। ठीक है, ये तो बेसिक है आपका कि 3 वेरिएबल से आप मिन टर्म्स कैसे लिख रहे हो। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म बनानी आपको आनी चाहिए। फिर गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप मैक्स टर्म्स लिखेंगे, जिसमें आप डिसजंक्शंस करेंगे हर वेरिएबल की और उसके नेगेशन के साथ, बट नॉट बोथ, अपीयर ओनली वंस, एक ही बारी होगा इसमें अपीयर।
For a given formula, equivalent formula consisting of conjunctions of max terms only is known as its प्रिंसिपल कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म पीसीएनएफ। ठीक है, अभी मैं सॉल्व प्रॉब्लम्स आपको कराती हूँ, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे आपका पीडीएनएफ एंड पीसीएनएफ क्रिएट किया जाता है।